महाभारत युद्ध के महान योद्धा अभिमन्यु। वो चक्रव्यूह कैसा था जिसमें अभिमन्यु फंस गए? वो व्यूह रचना कैसी थी जिसमें अभिमन्यु एक बार गए तो बाहर नहीं निकल पाए? उस चक्रव्यूह के निशान आज जहां मौजूद हैं वहीं हम खड़े हैं। यही वो व्यूह रचना है जिसमें कौरवों ने पांडव पुत्र अभिमन्यु को फंसाया था। महाभारत युद्ध के महान योद्धा अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में जरूर फंस गए, लेकिन उनकी वीरता आज तक लोगों में जानी जाती है। आज तक उनकी वीर गाथाएं जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। लेकिन आखिरकार वो चक्रव्यूह कैसा था जिसमें अभिमन्यु फंस गए? आखिरकार वो व्यूह रचना कैसी थी जिसमें अभिमन्यु एक बार गए तो बाहर नहीं निकल पाए? उस चक्रव्यूह के निशान आज जहां मौजूद हैं वहीं हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो व्यूह रचना कैसी थी, कैसे वो चक्रव्यूह जो है वो रचा गया था। और यहां पर जो चक्रव्यूह है वो खुद बनाया है अर्जुन ने। तो चलिए और देखिए कि आखिरकार वो चक्रव्यूह कैसा था और ये जगह कहां मौजूद है जहां वो चक्रव्यूह मौजूद है, वो व्यूह रचना मौजूद है जो खुद अर्जुन ने बनाई है। चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम इस प्रांगण में, जिसे राजनौण कहा जाता है, उसके प्रांगण में हैं और हमारे सामने है चक्रव्यूह, जिसे व्यूह रचना कहा जाता है। यही वो व्यूह रचना है जिसमें कौरवों ने पांडव पुत्र अभिमन्यु को फंसाया था। यहां से ये व्यूह रचना जो है वो शुरू होती है। यहां से एंट्री पॉइंट था व्यूह में जाने का और यही वो एंट्री पॉइंट था जहां से अभिमन्यु गया था इस चक्रव्यूह में। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि अभिमन्यु को सिर्फ अंदर जाने का रास्ता मालूम था और इस आकृति को देखकर, इस व्यूह रचना को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां अंदर जाना जो है वो कितना मुश्किल भरा होगा। अगर एक नजर में आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आखिरकार यहां पर अंदर जाने का रास्ता तो फिर भी दिख रहा है आपको, लेकिन उसके बाद ये अंदर जाने का रास्ता जो है कैसे ये मध्य तक पहुंचता है और फिर वहां से निकलना जो है वो कैसे है, ये सारा आपको समझ में एक बार में नहीं आएगा। लेकिन अर्जुन जो है वो इस विद्या को जानते थे। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ये विद्या सीखी थी और सिर्फ अर्जुन ही थे। अर्जुन के बाद अश्वत्थामा थे जिनको ये विद्या आती थी। लेकिन महाभारत युद्ध की अगर बात करें तो अश्वत्थामा जो थे वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन थे पांडवों की तरफ से, पांडव पुत्र थे और पांडवों में अर्जुन सिर्फ जानते थे कि कैसे व्यूह को भेदना है और उससे बाहर निकलना है। अर्जुन के बाद अभिमन्यु ऐसे थे जिनको ये मालूम था कि व्यूह के अंदर जाना कैसे है, व्यूह के अंदर घुसना कैसे है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि व्यूह से निकलना कैसे है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब अर्जुन सुभद्रा को ये कहानी सुना रहे थे, सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, और सुभद्रा को जब ये कहानी सुना रहे थे, ये व्यूह रचना के बारे में बता रहे थे कि कैसे व्यूह के अंदर जाना चाहिए और उससे बाहर निकलना है, तो अंदर जब जाना है ये बात अभिमन्यु ने गर्भ में ही, अपनी माता के गर्भ में ही सुन लिया था। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की बात आई तो उस वक्त सुभद्रा जो है वो सो चुकी थी। तो ये व्यूह रचना यहां कैसे आई, सवाल ये भी है और इस सवाल का जवाब ये है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे, या फिर एक मान्यता ये भी है कि जब वानप्रस्थ आश्रम में थे तो पांडव यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ समय बिताया था और उसी समय के दौरान यहाँ पर उन्होंने इस व्यूह की रचना की थी जो महाभारत में गुरु द्रोण ने की थी पांडवों के लिए। और इस व्यूह रचना के जरिए
ये बताया गया कि वो चक्रव्यूह कैसा था। ये जो बाहर की लाइन आप देख रहे हैं, इस वक़्त ये जो बाहर का पत्थर जो है, ये आप देख रहे हैं, ये वही पत्थर है जो पांडवों ने यहाँ पर रखा था। इसके अंदर की रचना जो आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है कि बाद में आधुनिक जो चीज़ें हैं, जैसे सीमेंटेड आपको लग रहा होगा ये, तो ये बीच में जैसे कोई चीज़ टूट जाती है, तो वो टूट गई थी, उसको फिर सीमेंट से जो है वो बनाया गया है। लेकिन ये आकृति वैसी की वैसी ही है, जैसी चक्रव्यूह की थी, व्यूह रचना की थी और जैसी अर्जुन ने यहाँ पर बनाई थी। पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे तो वो करीब-करीब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और जहाँ-जहाँ वो गए वहाँ-वहाँ कुछ ना कुछ उन्होंने अपने चिन्ह जो हैं किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने चिन्ह जो हैं वो छोड़े और ये बताने की कोशिश की, एक संदेश दिया। इस बात को देखकर, इस आकृति को देखकर आपको ये भी समझ आएगा एक तरह से अगर हम अध्यात्म की बात करें तो इसमें ये भी संदेश जाता है कि इंसान का जीवन जो है वो इसी तरह का व्यू है और इसमें जैसे ही इंसान जन्म लेता है तो उसमें एक तरह से उसका व्यू में प्रवेश हो जाता है और फिर इस व्यू से निकलना जो है वो भक्ति मार्ग जो है वही उसी भक्ति मार्ग के जरिए जो है वो निकल सकता है। बिना भक्ति मार्ग के इस व्यू में ही फंसा रह जाएगा इंसान और अगर भक्ति मार्ग अपना लिया, अगर भगवान की तरफ जो है वो मन लगा लिया तो फिर इंसान जो है इस अपने व्यू से, अपने जिंदगी के व्यू से निकल जाएगा और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है।